एक गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा सा कच्चा मकान था, जिसमें एक गरीब लकड़हारा अपनी इकलौती जवान बेटी ज़ैनब के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम करीम था। उम्र ढल चुकी थी, जिस्म में वो ताकत नहीं रही थी जो कभी पहाड़ों पर दरख्त गराने के वक्त हुआ करती थी, लेकिन दिल में हिनूज वही जज्बा था। बेटी को इज्जत से पालना, उसकी हर जरूरत है पूरी करना। करीम रोजाना सुबह सवीरे कल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता, दरख्तों की शाखें काटता, लकड़ियां जमा करता और फिर दोपहर के वक्त उन्हें बाजार ले जाकर बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से घर का चौलाहा जलता। ज़ैनब घर के कामों में माहिर थी, सलाई कढ़ाई भी जानती थी और बाप की बीमारियों में दवा दारू का इंतजाम भी बड़ी होशियारी से करती। ज़ैनब निहायत बाहिया, बाअखलाक और खूबसूरत लड़की थी। गांव में कई लोगों की नजरें उस पर थीं, लेकिन वो अपने बाप की इज्जत की खातिर सब बातों को नजरअंदाज कर देती। कई अमीर लोगों के बेटे करीम से रिश्ता मांगने आए, लेकिन शर्त होती कि ज़ैनब को शहर ले जाया जाएगा या उसे माँ बाप से अलग रखा जाएगा। करीम ऐसे किसी रिश्ते पर राजी ना होता, क्योंकि वो जानता था कि दौलत से बढ़कर इज्जत होती है। एक दिन ऐसा आया जब करीम शदीद बीमार हो गया। जिस्म में जान न रही, बुखार ने नढाल कर दिया। कई दिन तक वो जंगल न जा सका, घर में फाके होने लगे। ज़ैनब ने अपनी सुलाई की मशीन बेचकर दवा खरीदी, लेकिन वो सिर्फ वक्ती सहारा थी। कुछ न कुछ बड़ा करना पड़ता। इसी दौरान गांव के नंबरदार के बेटे ने करीम को पैगाम भिजवाया कि अगर ज़ैनब उससे शादी पर राजी हो जाए तो वो करीम का इलाज भी कराएगा और उन्हें शहर में अच्छा मकान होगा भी देगा। करीम ये सुनकर रंजीदा हो गया। उसने ज़ैनब को बुलाया और कहा, बेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा जिस्म अब साथ नहीं देता। शायद अब मेरा वक्त करीब है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को आसान बना सकती हो। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाप के हाथ थामे और कहा, अब्बा, माँ तो मुझे छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। आप ही मेरा सब कुछ है। जिस रिश्ते में इज्जत ना हो, वो रिश्ता कैद होता है। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? करीम ने बेटी के सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में सुकून और फख्र का नूर झलकने लगा। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो खुद जंगल जाएगी और लकड़ियां काट कर बेचेगी। अगली सुबह वो अपने बाप की कुल्हाड़ी लेकर रवाना हुई। गांव वालों ने उसे जंगल की तरफ जाते देखा तो हैरान रह गए। कुछ ने ताना दिया, कुछ ने दुआएं दी। जंगल में ज़ैनब ने दिल लगाकर काम क्या, हाथ जख्मी हो गए मगर वो न रखी। दिन भर की मशक्कत के बाद जब वो लकड़ियां बाजार में लेकर गई तो एक बुजुर्ग ने उसे देखकर पूछा, बेटी, तुम यहां अकेली क्यों हो? ज़ैनब ने अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग बहुत मुतासिर हुए। वो दरअसल शहर के एक बड़े फिलाही उदारे के सरबराह थे, जो दीही इलाकों में गरीबों की मदद के लिए आए थे। उन्होंने ज़ैनब से कहा, बेटी, तुम्हारी हिम्मत, गैरत और वफा काबिल तहसीन है। हम तुम्हारे वालिद के इलाज का बंदोबस्त करेंगे और तुम्हें खुद कफील बनाने के लिए सलाई मशीन, कढ़ाई का सामान और एक छोटा स्टॉल भी देंगे। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो फौरन बाप के पास लौटी और जब कुछ दिन बाद करीम की तबीयत संभली तो उसने ज़ैनब को सीने से लगा लिया। बेटी, तुम मेरे लिए फख्र हो। दुनिया कहे या ना कहे, मगर मेरे नजदीक तुम सबसे बड़ी हीरो हो। कुछ महीनों में करीम बिल्कुल ठीक हो गया और ज़ैनब की सलाई का काम भी चल निकला। अब वो गांव की औरतों को भी हुनर सिखाती और उनके साथ मिलकर काम करती। उनकी जिंदगी बदल गई, मगर उनका दिल आज भी शुक्र से लबरेज था। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि गरबत कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन अपनी इज्जत और उसूलों पर समझौता करना वाकई गरबत है। एक बेटी अगर गैरतमंद, मेहनती और वफादार हो तो वो बाप के लिए सबसे बड़ी नामत होती है।